अस्सलाम वालेकुम। आई एम सामिया एजाज और हम कंप्यूटर 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है टेस्ट डाटा। टेस्ट डाटा हम में क्या करेंगे, पहले हम वो डिस्कस करेंगे टेस्ट डाटा क्या होता है, उसके बाद हम उसकी इंपॉर्टेंस चेक करेंगे और उसकी टाइप्स चेक करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट डाटा होता क्या है। हमारे पास टेस्ट क्या होता है, हम क्या करते हैं किसी भी चीज़ को करने के बाद, सॉल्व करने के बाद चेक करते हैं आइदर वो सही है या नहीं है। हम टेस्ट में क्या करते हैं, करेक्टनेस चेक करते हैं। करेक्टनेस चेक करते हैं कि आइदर जो भी हमने काम किया है वो सही है या नहीं है। उसके बाद डाटा हमारे पास क्या है, कोई भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। हम कोई भी एक स्पेसिफिक जो है एलिमेंट्स वगैरह अपने उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर चेक करते हैं आइदर जो हमने काम किया है वो करेक्ट है कि नहीं। तो डाटा हमारे पास क्या है, रॉ फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स होते हैं। डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा भी हो सकता है, अल्फाबेटिक भी डाटा भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सिंपल टेस्ट डाटा था। अब टेस्ट डाटा हमारे पास होता क्या है और इसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम टेस्ट डाटा क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे पास था, हमने लास्ट में किया एल्गोरिथम्स हमने क्या किए थे, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए किए थे। हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसका सोल्यूशन चेक करते हैं, आइदर उसका सोल्यूशन सही आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके सोल्यूशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे टेस्ट करते हैं, उसे चेक करते हैं अपना जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व की है। अब जब हम वो चेक कर रहे होते हैं तो हमने उसकी पहले जब लिखते हैं तो वहाँ पे हमने वेरिएबल्स यूज़ किए थे, इनपुट स्टेटमेंट यूज़ की थी, इनपुट के आगे वेरिएबल के नेम्स लिखे थे। उन वेरिएबल नेम्स में हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ देते हैं और उसकी बेस पे स्टेप बाय स्टेप सारा अपना एल्गोरिदम चेक करते हैं। वही चीज़ हमारे पास क्या है, टेस्ट डाटा में आ रही है। जो हम उधर वैल्यूज़ दे रहे हैं उन वेरिएबल्स को, वो हमारे पास क्या है, टेस्ट डाटा है। तो टेस्ट डाटा हमने अपने एल्गोरिदम में भी चेक किया था और फ्लो चार्ट में भी चेक किया था। एल्गोरिदम भी करने के बाद हमने देखा था वैल्यूज हमने अप्लाई की थी, डिफरेंट वैल्यूज लेके अपना एल्गोरिदम चेक किया था। फ्लो चार्ट बनाने के बाद भी हमने जो वेरिएबल्स लिए थे इनपुट सिंबल के अंदर, हमने उसमें भी वैल्यूज दी थी और चेक किया था हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व किया वो सही है या नहीं है। तो ये सारा प्रोसेस किस में आ रहा था, ये सारा प्रोसेस टेस्ट डाटा में आ रहा था। इसके बाद हम चेक करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट डाटा। हाँ, यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्टिंग, हम टेस्टिंग क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। आइदर हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, हमने एल्गोरिदम या फ्लो चार्ट बना लिया, उसे हमने आगे कोड भी लिख लिया है, लेकिन हमें नहीं पता अब इससे जो सोल्यूशन आएगा वो सही होगा या नहीं होगा। तो ये हमने किससे चेक करना है, टेस्टिंग के थ्रू चेक करना है। तो टेस्टिंग के थ्रू हम क्या चेक कर रहे हैं, हम क्या चेक करते हैं, अपना सोल्यूशन चेक करते हैं। किस लिए चेक करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए कि इसमें कोई एरर या कोई डिफॉल्ट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। एरर हमारे पास क्या है, एरर हमारे पास वो प्रॉब्लम है जो कि सॉल्यूशन में आती है, जिसकी वजह से हमारा आंसर या सॉल्यूशन सही नहीं आ रहा होता। तो हमने इसमें डिटेक्ट करना है डिफेक्ट्स एंड एरर्स, कि इसमें कौन कौन से एरर्स आ रहे हैं और कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन सही नहीं आ रहा। इसके अलावा इसमें क्या होता है, हम ये डिफेक्ट करने के बाद हम टेस्टिंग में क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं अपना सॉल्यूशन। कि हमारा अगर कोई एरर आ रहा है या कहीं हमने बहुत ज़्यादा स्टेप्स किए हुए हैं तो हम उसको मिनिमाइज कर दें, या कोई एक स्टेप हमने रिपीटली किया हुआ है या कहीं कोई छोटी सी प्रॉब्लम है उसे क्या कर दें, रिमूव कर दें। तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते हैं। ये था। अब इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं इंपॉर्टेंस क्या है टेस्टिंग की। हमने अगर एक सॉफ्टवेयर बनाया है किसी बिजनेस कंपनी के लिए, उसे बिजनेस कंपनी को हमने अपना सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर दिया, आगे उसने जाके उसे यूज करना है। अगर हमने अपना सॉफ्टवेयर पहले टेस्ट नहीं किया होगा, उसमें हमें नहीं पता कि कहाँ पे किस तरह वैल्यूज पे किस तरह का काम करेगा। अगर ये इस तरह की वैल्यू आ जाती है, यानी कोई स्पेसिफिक वैल्यू हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू के लिए बनाया, अगर हमने उस स्पेसिफिक वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू बीच में ऐड हो गई है तो उसमें ये कैसा सोल्यूशन देगा। तो ये सारा डिपेंड करता है टेस्टिंग पे। अगर हम ये टेस्ट नहीं करते और सोल्यूशन ऐसे ही अपना जो है सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर देते हैं तो आगे उनको बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस होगा। हो सकता है वहाँ पे अक्सर पॉइंट पे उन्हें जो है
प्रॉफिट होना हो और वहाँ पे उन्हें लॉस हो रहा हो। तो ये सारी चीज़ें क्या टेस्टिंग की वजह से होती हैं। फाइनेंशियल जो है मैनेजमेंट का अगर हम देख लेते हैं एग्जांपल, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही होगा कि अगर हमने वहाँ पे सही सॉफ्टवेयर जो है सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग नहीं की हुई तो उनको क्या होगा, नुकसान होगा अपने जो है अपनी सारे सिस्टम में, उनके पूरे बिजनेस को नुकसान होगा उसकी वजह से। इसके अलावा अगर हम देखें तो अगर हम कोई कार वगैरह बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की एग्जांपल ले रहे हैं, कोई कार वगैरह हमने नई बनाई है, एक नया मॉडल बनाया, नया डिज़ाइन बनाया, उसके अंदर नई चीज़ें लगाई हैं, नया मॉडल था पूरा। अब हम जब उसे भी मार्केट में लॉन्च करने से पहले रोबोट्स के थ्रू चेक करते हैं, रोबोट ड्राइवर्स उन्हें ड्राइव करके चेक करते हैं आइदर ये सही चल रहा है या नहीं चल रही। तो ये सही चलना भी नहीं, इसमें वो फिर क्या करते हैं, प्रॉपर्ली खुद एक्सीडेंट करवाते हैं कि एक्सीडेंट अगर होता है तो गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स होगा, उसका जो बाकी फंक्शंस हैं वो सारे सही काम करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका जो ब्रेक है वो ब्रेक सिस्टम सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये सारा चीज़ें क्या है, ये वो टेस्टिंग के दौरान चेक करते हैं। अगर वो इसी तरह बिना उसे चेक किए दे देंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट्स होंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये सारी क्या शो करती हैं, इंपॉर्टेंस शो करती हैं टेस्टिंग की। तो ये हमारे पास टेस्टिंग की दो हमने एग्जांपल्स कर ली हैं, एक हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कर ली और एक हमने कार टेस्टिंग की कर ली है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की। इसके अलावा टेस्टिंग किस किस टाइप की होती है हम ये देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। अब हमारा हर बार एक ही किस्म का डाटा नहीं होता, यानी अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक डिफरेंट एग्जांपल है, डिफरेंट डोमेन है, और एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कंपनी है वो बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है। हर कंपनी के लिए, हर डाटा के लिए एक स्पेसिफिक जो हमारे पास है डाटा होगा, हर कंपनी का स्पेसिफिक एक प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू हम टेस्ट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के टेस्ट डाटा हैं। हमने अपने एल्गोरिदम्स बनाए थे और फ्लो चार्ट्स बनाए थे। फ्लो चार्ट्स में और एल्गोरिदम्स में हमने क्या किया था, यूजर से वैल्यूज ली थी, उन कुछ हमने इनपुट स्टेटमेंट लिखी थी ऐसे इनपुट, और मैंने कहा था नंबर्स इनपुट करने हैं और लेंथ इनपुट कर दो और उसमें विड्थ इनपुट कर दो, और ये दोनों हमारे पास क्या होने चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। ये था टाइप ऑफ डाटा, ये किस टाइप का डाटा इन दोनों के अंदर आना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने और इसके अलावा हमने एक रेंज भी ली थी कि हमने कहा था कि आपका जो है नंबर्स होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 0 से 100 के सेंटर में होने चाहिए। तो ये क्या एक रेंज ले लिया और हमने एक इनपुट स्टेटमेंट चेक कर लिया। तो अब यहाँ पे हम चेक करते हैं इसमें किस टाइप की टेस्टिंग हम कर सकते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ टेस्टिंग इज वैलिड टेस्ट डाटा। टेस्टिंग या टेस्ट डाटा, वैलिड टेस्ट डाटा। वैलिड हमारे पास क्या होता है, वैलिड हमारे पास होता है एक्सेप्टेबल, यानी जो उन्होंने मांगा हुआ है हम सिर्फ वही दें। यानी अगर उन्होंने हमसे नंबर्स मांगे हैं तो हम सिर्फ नंबर्स ऐड करेंगे, और उन्होंने हमें स्पेसिफिक रेंज में नंबर्स कहा है तो स्पेसिफिक रेंज में नंबर्स ऐड करेंगे। तो क्या है, वैलिड टेस्ट डाटा के अंदर हम सिर्फ वही चीज़ें ऐड करके अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन चेक करेंगे जो कि हमने उन्होंने रिक्वायर्ड है, जो उन्होंने हमें रिक्वायर्ड दिया। इसमें हम क्या चेक करेंगे, अपनी इनपुट रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा एंटर करेंगे वेरिएबल्स की जगह पे और अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन चेक करेंगे। तो ये इनपुट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अगर उन्होंने कहा है 0 से 100 तो हम सिर्फ 0 से 100 के सेंटर में वैल्यूज देंगे, उसके अलावा कोई वैल्यूज नहीं देंगे। उन्होंने कहा नंबर्स चेक करें तो हम सिर्फ नंबर्स उसके अंदर एंटर करके देखेंगे, अल्फाबेट्स एंटर नहीं करेंगे, कोई कैरेक्टर एंटर नहीं करेंगे। तो ये सारा वैलिड डाटा में आ जाता है। उसके बाद इसका ऑपोजिट है इनवैलिड टेस्ट डाटा। जो उन्होंने कहा है नहीं करना हम वो करेंगे। पहले तो हमने चेक कर लिया कि हमारे जो पर्पस था प्रॉब्लम सॉल्व करने का उसकी बेस पे चेक कर लिया। अब हमने इसके अलावा चेक किया है कि आइदर इसके अलावा जो वैल्यूज आती हैं तो उस पर हमारा प्रोग्राम कैसे रिस्पॉन्स करता है। अगर यहाँ पे उन्होंने हमसे क्या मांगा हुआ है, कहा है कि 0 से 100 के रेंज में करना है, हम ये रेंज नहीं देते, हम इसके अलावा कोई और नंबर ऐड करवा देते हैं। मैं -2 एंटर करवा के चेक करती हूँ, मैं जो है 1200
डाल के चेक करती हूँ अपने प्रॉब्लम को। ये कहाँ हम डाल रहे हैं वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हम अपने वेरिएबल्स की जगह पे डाल रहे हैं। वेरिएबल्स में हम अपना टेस्ट डाटा अप्लाई करते हैं, वेरिएबल्स में हम अपनी सारी वैल्यूज़ डाल के पूरा प्रोग्राम चेक करते हैं। तो ये सारा हम वेरिएबल में काम कर रहे हैं, तो यह बात आपने याद रखनी है कि हम किस जगह पे ये वाला काम कर रहे हैं। तो इन वाले टेस्ट डाटा के अंदर हम वो वाला डाटा एंटर करेंगे जो उसने कहा है कि नहीं करना। तो उसमें हम चेक करेंगे अगर हम ये इस तरह का कोई डाटा दे देते हैं तो हमारा सिस्टम जो है क्या रिस्पॉन्स देता है। तो वो यहाँ पे हम एक स्पेसिफिक मैसेज शो करवा देंगे कि आपको इस रेंज के अंदर देना है। अगर इस रेंज के अंदर डाटा नहीं है तो आप क्या करें, मैसेज शो करवाएं कि इनवैलिड टेस्ट डाटा आ रहा है, इनवैलिड डाटा एंटर कर रहे हैं, ये आउट ऑफ बाउंड्री डाटा दे रहे हैं। तो ये सारा क्या है, इनवैलिड टेस्ट डाटा के अंदर आएगा। फिर हमारे पास थर्ड टाइप क्या है, बाउंड्री टेस्ट डाटा। बाउंड्री हमारे पास क्या होती है, लिमिट्स, मैक्सिमम लिमिट, स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट। यानी अगर उसने हमें 0 से 100 तक कहा है तो हम वैलिड के अंदर तो हम इसके सेंटर वाली वैल्यूज भी ले सकते थे, 93 ले ली मैंने या कोई और वैल्यूज ले ली। लेकिन बाउंड्री टेस्ट डाटा में हम क्या करेंगे, सिर्फ जो उसकी हमें रेंज बताई है, स्टार्टिंग लिमिट 0 और एंडिंग लिमिट 100, यही वैल्यूज लेके इसके अंदर पुट करेंगे और अपना डाटा चेक करेंगे। तो ये हमारे पास बाउंड्री वैल्यूज होती हैं जो रेंज की स्टार्टिंग और एंडिंग लिमिट होती है। तो बाउंड्री टेस्ट डाटा के अंदर हम बाउंड्रीज अप्लाई करेंगे उसके टेस्ट डाटा के अंदर, उसके वेरिएबल्स के अंदर और टेस्ट डाटा की जगह पे। तो और फिर चेक करेंगे आइदर हमारा सोल्यूशन इसकी बाउंड्री पे जो है सही आ रहा है या नहीं आ रहा। इसकी ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट हम क्या लें, 0 लें या मैक्सिमम लें। तो ये इंटरेस्ट हमने ये एक प्रॉब्लम भी की थी फ्लो चार्ट में सॉल्व करते हुए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। तो उसमें हम क्या करें, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हुए हम उसका प्रिंसिपल अमाउंट या तो 0 लें या उसकी मैक्सिमम लिमिट लें, तो वही रेंज में आ जाएगा बाउंड्री लिमिट्स में। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारे पास है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट। रॉन्ग डाटा फॉर्मेट यानी जो हमने उसकी टाइप ली थी, फॉर्मेट हमारे पास क्या है, डाटा की टाइप है। तो वो टाइप चेक करेंगे कि अगर उसने हमें कहा है नंबर्स एंटर करें और हम वहाँ पे नंबर्स एंटर नहीं करते, हम वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स एंटर कर देते हैं या कोई करैक्टर एंटर कर देते हैं, तो वहाँ पे हमारा सिस्टम क्या रिस्पॉन्स देता है। यानी यहाँ पे उसने कहा है इनपुट नंबर्स एंटर करने हैं लेंथ और विड्थ की जगह पे, मैं नंबर्स की जगह पे क्या एंटर कर दूँ, अल्फ़ाबेट्स एंटर कर दूँ, A, C या कोई डिजिट एंटर कर दूँ जैसे कि पीरियड या सेमीकोलन या क्वेश्चन मार्क, कोई भी सिंबल या करैक्टर वगैरह एंटर कर दूँ, तो मेरा सिस्टम क्या रिस्पॉन्स देगा। तो हम ये खुद अप्लाई करके चेक करेंगे, खुद गलत डाटा एंटर करेंगे कि उस पर क्या रिस्पॉन्स वो हमें देता है। तो यहाँ पे जब हम इसे ये वैल्यूज़ देंगे तो हमें सिस्टम को हमें बताना चाहिए कि हमारा डाटा किस में होना चाहिए, नंबर्स की फॉर्म में होना चाहिए, ना ही कि अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स की फॉर्म में। तो सिस्टम हमें क्या शो करे, मैसेज शो करे अगर हम गलत फॉर्मेट का डाटा दे रहे हैं। तो ये रॉन्ग डाटा फॉर्मेट में हमारे पास आएगा। और हमारे पास लास्ट वन क्या है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट के बाद, एब्सेंट डाटा। अब एब्सेंट डाटा हमारे पास क्या होता है, एब्सेंट का हमें पता है क्या है, जो चीज़ वहाँ पे ना ऐड की जाए। उन्होंने हमसे कोई रिक्वायरमेंट की है कि इनपुट दें, लेंथ या विड्थ की इनपुट दें और मैं उससे लेंथ की इनपुट दे दूँ, विड्थ दूँ ही ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विड्थ मेरे पास क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे अगर मेरे पास एब्सेंट डाटा है तो सिस्टम क्या रिस्पॉन्स करेगा। मैंने लेंथ दे दी, मैंने विड्थ नहीं दी, सिस्टम को प्रॉपर उसकी इनपुट्स नहीं दी, जो उसकी टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स थी, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स थी वो मैंने नहीं दी, तो उस पर क्या सिस्टम रिस्पॉन्स देगा, तो हमने वो चेक करना है।
अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम जब फॉर्म्स फिल कर रहे होते हैं, बहुत लंबे लंबे ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, प्रिंटेड फॉर्म भी फिल कर रहे होते हैं, अक्सर पॉइंट पे हमारे पास कुछ ऐसा डाटा मांग लेता है जो हमारे पास नहीं होता। जैसे कि अब हमसे ड्राइवर लाइसेंस मांग लेते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आपका क्या है, तो वो हर पर्सन के पास नहीं होगा। जिनकी एज लेस देन 18 है उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा, तो वो वहाँ पे क्या करेंगे, तो उस पर क्या प्रॉपर आगे प्रोसीजर होना चाहिए। अब जिनके पास नहीं है तो वो तो उसे खाली छोड़ देंगे, वो जो खाली छोड़ने वाली होगी वो एब्सेंट डेटा हो जाएगा, और उस पर आगे एब्सेंट डेटा पे आगे क्या प्रोसीजर होना चाहिए, यहाँ पे हमें ये सारा इसके अंदर ऐड करना है कि अगर एब्सेंट है तो चेक करो आइदर एज 18 से बड़ी है तो क्या होगा, अगर 18 से लेस देन है तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम एब्सेंट डाटा के अंदर एंटर करते हैं। तो ये हमारे पास 5 क्या हैं, टेस्ट डाटा की टाइप्स हैं। हम किस तरह टेस्टिंग करते हैं, किन किन डाटा की बेस पे टेस्ट करते हैं, उन सब की ये टाइप्स यहाँ पे आ गई हैं। छोटा सा टॉपिक था टेस्ट डाटा, हमने थोड़ा सा मैं आपको दोबारा से ओवरव्यू दे देती हूँ। क्या है हमारे पास टेस्ट डाटा के अंदर, टेस्ट डाटा में हमने अपना जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की है, जो भी एल्गोरिदम लिखा है, फ्लो चार्ट लिखा है, प्रोग्राम बनाया है, उसके सॉल्यूशन को चेक किया है, आइदर वो सही है या नहीं है। तो उसको हमने चेक करने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए हमने स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऐड की थी। एक स्पेसिफिक वैल्यूज़ पे जाके उन्हें चेक किया था, उनके वेरिएबल्स में स्पेसिफिक वैल्यूज़ ऐड की थी और बताया था आइदर अब ये सोल्यूशन सही आता है या नहीं आता। और ये जो वैल्यूज़ ऐड की थी उसके वेरिएबल्स की जगह पे इसे हम क्या कह देते हैं, टेस्ट डाटा कह देते हैं। और आगे हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स भी देख ली हैं और टेस्टिंग हम क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है, इसकी हमने इंपॉर्टेंस भी देख ली है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछें, आपकी क्यूरीज़ का आंसर नेक्स्ट लेक्चर में किया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।